आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो ये 3 सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर एक आग का होना बहुत ज़रूरी है। पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे को जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ थी जो आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वो 18 साल का हुआ तो उनके कंट्री में हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों के बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप में कॉन्टेस्ट जीत लिया। लेकिन वह बंदा यहीं पर नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा। वहाँ पर उसके दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह बंदा यहाँ पर नहीं रुका। वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा। वह था बॉलीवुड फिल्म में एक्टिंग करने का, जो काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन उस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में फिर उसे एक फिल्म मिली जो था पंपिंग आयरन, जो फिल्म उसे पहचान दिलाई। और वह 1982 में उसे फिल्म मिली कैनन द बारबेरियन, जो सुपरहिट रहा। इसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और वह जब उसने राजनीतिक में जाने को सोचा, अपने मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। उस बंदे का नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिखी। ऐसे ही मोटिवेशन से भरने वाली कहानी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग एडिक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में उस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गए तो एडमिशन लेने से मना कर दिया। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से पढ़ाई करवाई। लोगों ने उसके पेरेंट्स से बोला कि ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे की माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसको क्रोरियल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर उस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप के लोगों ने बोला था कि इससे उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपने मेहनत के बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उनके मुंह बंद कर दिया और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले, उनको बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से ही एक चीज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी हिम्मत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसे ही जुनून भर देने वाली कहानी है सैडियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का एक लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे और न ही फुटबॉल खरीदने का, यहाँ तक कि कभी कभार खाना भी नसीब नहीं होता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फोन या लैपटॉप पर आप इस वीडियो को देख रहे हो यह हजारों रुपए का होगा। लेकिन इस बंदे के पास तो खाने तक पैसे नहीं थे। इसे कोई ट्रेन करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी इसे अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी
और वह 12 साल का था। इसके देश के राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस बंदे के पास ट्रेवल करने का भी पैसा नहीं था, लेकिन जुनून इस कदर था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंचा, सिर्फ ट्रायल्स देने के लिए। अब आप ही सोचो कि इतनी आग होगी उस बंदे के अंदर। जब यह अपने फटे हुए जूते से वहां पर पहुंचा तो लोगों ने उसका मजाक बनाया, लेकिन उस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल्स ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हालत वाला भी ये लड़का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सैडियो माने को बोला कि तुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सैडियो माने बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया, तब देखा कि इसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन 12 साल के लड़के की क्या हालत हुई होगी, जब उसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देकर फ्रांस के बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया और उसका प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून